Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Elysium Public School and College, Lodhra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English. Dear students of class 10th, we have started chapter number 9, selecting the right career. दुरुस्त पेशे का इंतखाब. हाफ हमने ट्रांसलेशन की थी पिछले लेक्चर में, हाफ ट्रांसलेशन हम इसमें करेंगे. ट्रांसलेशन को गौर से सुनना है. जिस टेंस में इंग्लिश का फिक्रा है उसी टेंस में उर्दू का फिक्रा होना चाहिए. ट्रांसलेशन बामुहावरा हो, तोड़ तोड़ के लफ्जी तर्जमा आपने नहीं लिखना है और पंक्चुएशन मार्क्स आपने उर्दू में लिखते हुए भी नहीं भूलना है. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इजी मत लीजिएगा कि पेपर में नहीं आता, टेस्ट में नहीं आता. आपके एनुअल पेपर में आना है और आपका जितने क्वेश्चन आंसर्स एमसीक्यू हैं सब बेस इसी चैप्टर की रीडिंग पे कर रहे थे, हर चैप्टर की. तो हम रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि दुरुस्त पेशे कौन कौन से अवेलेबल चॉइसेस हैं. पहले बच्चों को नहीं पता था मेडिकल इंजीनियरिंग, पायलट बनना यही था. अब बहुत सारे नॉन ट्रेडिशनल करियर्स की पूरी एक दुनिया है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन बिजनेस है, वेब पोर्टल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, फैशन डिज़ाइनिंग है. बहुत सारे पेशे अवेलेबल हैं. लेकिन मसला क्या था, पिछले लेक्चर में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया कि पेरेंट्स को नहीं पता क्या करना है. स्टूडेंट्स इन में जो होते हैं 14-15 साल का इस उम्र में, उसे नहीं पता होता कौन सा पेशा लेना है. बाहर मार्केट में किस पेशे की डिमांड ज़्यादा है, कौन सा पेशा हमें रिस्पेक्ट और मनी दोनों अच्छा अर्न करके दे सकता है. तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि स्कूल लेवल पे करियर काउंसलिंग के डिपार्टमेंट को प्रमोट करना चाहिए, फ़रोग देना चाहिए. अब स्टूडेंट अगर करियर काउंसलर है, वो स्टूडेंट की इंटरेस्ट, उसकी मेंटल एबिलिटी, उसकी फिजिकल एबिलिटी, नेचुरल इंटरेस्ट को सामने रख के अगर वो सजेस्ट कर देता है कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, तो अब आपकी सजेशन हो गई है, आपने चूज़ कर लिया. अब आपने उस पेशे को स्टार्ट कैसे करना है. फॉर एग्जांपल आपको बैंकिंग में जाना है, तो आपको बैंकिंग में जाने के लिए कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या पढ़ना है, कौन से मज़ामीन पढ़ने, कितनी तालीम लेनी है, कहाँ से लेनी है, कौन सी डिग्री चाहिए, फिर आप जॉब में जाओगे. तो हम वहाँ पहुँच गए कि आपको सजेस्ट कर दिया करियर काउंसलर ने दुरुस्त पेशा. अब उसके बाद आगे आपने क्या करना है, हम पढ़ते हैं. वंस एक मरतबा अ फील्ड हैज़ बीन सिलेक्टेड, जब किसी शोबे का इंतखाब कर लिया गया हो, द नेक्स्ट स्टेप, अगला मरहला इज़ टू एंटर दैट पर्टिकुलर फील्ड. अगला मरहला ये है कि इस खास शोबे का आगाज़ किया जाए. एक पेशे के इंतखाब कर लिया गया तो अगला मरहला उस पेशे का आगाज़ है. विच डिग्री, कौन सी डिग्री, सर्टिफिकेट, संडे, कोर्सेज, नसाब एंड सब्जेक्ट मज़ामीन शुड बी ऑप्टेड फॉर. ऑप्ट फॉर इंतखाब करना, 4 ऑप्शन होते हैं ना, एक आप चूज़ करते हो. तो कौन से सर्टिफिकेट, डिग्रियां, कोर्स और मज़ामीन आपको मुंतखब करने हैं. किन डिग्रियों, असनाद, कोर्स और मज़ामीन का इंतखाब करना है. अ स्टूडेंट शुड ऑल्सो कंसल्ट सक्सेसफुल स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स ऑफ दैट पार्टिकुलर फील्ड. जिस खास शोबे में आपने जाना है, एक तालिब इल्म को उस खास शोबे में कामयाब तालिब इल्म और पेशावर माहरीन से भी मशवरा करना चाहिए. एक तालिब इल्म को उस खास पेशे में कामयाब तालिब इल्म और पेशावराना माहरीन से मशवरा करना चाहिए. एक तालिब इल्म को उस खास शोबे में कामयाब तालिब इल्मों और पेशावराना माहरीन से मशवरा करना चाहिए. फॉलोइंग दर्ज झैल है इज़ अ ब्रीफ मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन, तारुफ टू द वेरियस कैरियर, मुख्तलिफ कैरियर चॉइसेस, मुख्तलिफ पेशों के इंतखाब के बारे में एक मुख्तसर सा तारुफ दर्ज झैल है. मुख्तलिफ पेशों के इंतखाब के बारे में मुख्तसर सा तारुफ दर्ज झैल है. दिस इज द आउटकम, ये तारुफ नतीजा है एक सर्वे का कंडक्टेड जो किया गया अमंग द सीनियर स्टूडेंट्स, सीनियर तालिब इल्मों के एंड द प्रोफेशनल और पेशेवर माहिरीन डे से टू नो, जानने के लिए द मोस्ट सूटेबल, इंतहाई मुनासिब पाथवे, राह या रास्ते के, फॉर देयर सेलेक्टेड फील्ड, उनके मुंतखब करदा शोबों में. ये एक ऐसे सर्वे का नतीजा है जो चंद मुंतखब शोबों में सीनियर तालिब इल्म और पेशावराना लोगों की राय ली गई है जो उस रास्ते पर जाने के लिए इंतहाई मुनासिब है. चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीए, अनडाउटेडली, बिलाशुबा वन ऑफ द, कईयों में से एक है, टफेस्ट, मुश्किल तरीन एंड द मोस्ट हाईली पेड प्रोफेशन, और इंतहाई नफ़ा बख्श, इंतहाई अहम पेशों में से एक है. चार्टर्ड अकाउंटेंसी बिलाशुबा मुश्किल तरीन और आला तनख्वाह वाला, आला नफ़े वाला पेशों में से एक है.
चार्टर्ड अकाउंटेंसी बिलाशुबा सबसे मुश्किल, सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श पेशों में से एक पेशा है। It may be started directly after the completion of intermediate or equivalent education. इसको शुरू किया जा सकता है बिलावास्ता ही इंटरमीडिएट या उसकी मसावी तालीम के फौरन बाद। चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो मुश्किल तरीन और इंतहाई मुनाफा बख्श पेशों में से एक पेशा है, इसे इंटरमीडिएट या मुसावी तालीम के बाद फौरन शुरू किया जा सकता है। इंटरमीडिएट से मतलब है मैट्रिक के बाद हायर सेकेंडरी FSC यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, या फिर इक्विवेलेंट मतलब है मैट्रिक को O लेवल कहते हैं, तो इक्विवेलेंट लेवल जो है FSC के इक्विवेलेंट है A लेवल। A लेवल किया हो या आपने इंटरमीडिएट किया हो तो उसके फौरन बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, जो मुश्किल तरीन और मुनाफा बख्श सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श पेशों में से एक पेशा है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो बिलाशुबा मुश्किल तरीन और मुनाफा बख्श पेशों में से एक पेशा है, इसे इंटरमीडिएट या मुसावी तालीम के बाद फौरन ही शुरू किया जा सकता है। However, ताहम अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, माहिरीन की राय में 12th ग्रेड 12वें दर्जे तक की तालीम विद द बिजनेस सब्जेक्ट कारोबारी मजामीन के साथ लाइक अकाउंटेंसी जैसे कि अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टैटिस्टिक कारोबारी शुमारियात, कमर्शियल जियोग्राफी, तजारती जियोग्राफिया वगैरह के मजामीन के साथ आर द बेस्ट रूट टू CA डिग्री। CA डिग्री का बेहतरीन निसाब है एज इट हेल्प्स बिल्ड कंसेप्ट, क्योंकि ये नजरियात उजागर करने में मदद देता है। माहिरीन की राय के मुताबिक अकाउंटेंसी, कारोबारी शुमारियात, तजारती जियोग्राफिया जैसे मजामीन CA का बेहतरीन निसाब है, क्योंकि ये बुनियादी नजरियात को उजागर करता है। माहिरीन के मुताबिक अकाउंटेंसी, कारोबारी शुमारियात, तजारती जियोग्राफिया जैसे मजामीन के साथ 12वें दर्जे तक की तालीम CA का बेहतरीन रास्ता है, निसाब है, क्योंकि ये बुनियादी नजरियात को उजागर करता है। माहिरीन के मुताबिक अकाउंटेंसी, कारोबारी शुमारियात और तजारती जियोग्राफिया जैसे मजामीन में 12वें दर्जे तक की तालीम CA को जाने का बेहतरीन रास्ता है, क्योंकि ये बुनियादी नजरियात को उजागर करता है। बिजनेस स्टडीज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कारोबारी मुताला और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे फील्ड आल्सो कंफ्यूज यंग माइंड, ये नौजवान जहनों को उलझन में डालते हैं विद अ वाइड होल रेंज ऑफ सब डिसिप्लिन, अपने सानवी मजामीन के वसी दायरा कार के साथ, सानवी मजामीन के वसी दायरा कार के साथ बिजनेस की तालीम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नौजवान जहनों को उलझा देती है, उलझन में डाल देती है। पीछे से आगे को तर्जुमा शुरू करेंगे। सानवी मजामीन के वसी दायरा कार के साथ, सानवी मजामीन के वसी दायरा कार के साथ कारोबारी मुताला और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तालिब इल्मों को उलझन में डाल देती है। MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBIT मास्टर इन बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MCS IT मास्टर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MSc मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंसेज शुड आइडली बी फॉलोड बाय BCom। अमली तौर पर इन मजामीन को में MA करने के लिए हमें करना चाहिए BCom, बैचलर ऑफ कॉमर्स BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBIT, बैचलर ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड BCS और बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंसेज। यानी अगर हम MBA, MBIT, MSc MSc करना चाहते हैं तो अमली तकाजा ये है कि हम पहले BCom, BBA, BBIT, BCS करें, तो उसके बाद हम इनको स्टार्ट करें। अब हम इसका तर्जुमा करते हैं। MBA, MBIT, MSIT, MSc को बुनियादी तौर पर BCom, BBA, BBIT और BCS के बाद शुरू करना चाहिए। The engineering field has also introduced to the new areas like biomedical engineering. इंजीनियरिंग के शोबे में भी नई जिहतें मुतारफ़ करवाई गई हैं, जैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के शोबे में भी नए दायराकार जैसे कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मुतारफ़ करवाई गई है। अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन एग्रीकल्चर डिसिप्लिन हैव आल्सो बीन डेवलप्ड। बहुत बड़े मौके जो हैं ज़राअत के मैदान में भी, शोबे में भी पैदा किए गए हैं फॉर द प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट, प्री इंजीनियरिंग के तालिब इल्मों के लिए। प्री इंजीनियरिंग के तालिब इल्मों के लिए ज़राअत के शोबे में भी बहुत सारे मौके पैदा किए गए हैं। मैस कम्युनिकेशन इज सर्टनली वन ऑफ द फास्टेस्ट इमर्जिंग इंडस्ट्रीज
in the world. मैस कम्युनिकेशन ज़राए मवासलात दुनिया में सबसे तेजी से उभरने वाले शोबों में से एक सनत है, शोबा है. In terms of both respect and money, this field is highly rewarding. ये शोबा इंतहाई मुनाफा बख्श है. In terms of लिहाज से both दोनों रिस्पेक्ट इज्जत एंड मनी मालो दौलत. ये शोबा मालो दौलत और इज्जत के लिहाज से एक बहुत ही आला मुनाफा बख्श शोबा है. Unlike Barracks other discipline, दूसरे शोबों के बरक्स mass communication doesn't require a particular line of study. दूसरे शोबों के खिलाफ या बरक्स mass communication में खास मज़ामीन के मुताले की ज़रूरत नहीं पड़ती. You may join this field after completing your BA, BCom और BSc. आप BA, BCom या BSc की तालीम मुकम्मल करके फ़ौरन ही इस शोबे में शामिल हो सकते हो. Fashion designing has now emerged as a separate industry. फैशन डिजाइनिंग अब एक अलग सनत बनकर उभरी है. A number of universities are offering degree programs and diplomas in fashion designing. बहुत सारी यूनिवर्सिटियां फैशन डिजाइनिंग में कई डिप्लोमे और डिग्री प्रोग्राम पेश कर रही है. So before deciding on any career, किसी भी पेशे का इंतखाब करने से पहले make sure that you don't earn money from your career but also mental peace and satisfaction. इस बात को यकीनी बनाइए, मेक श्योर यकीनी बनाइए कि आप अपने कैरियर से, पेशे से सिर्फ रकम नहीं कमाते हैं बल्कि ज़हनी सुकून और इत्मीनान भी पाते हैं. इट इज़ द ओनली वे टू लीड अ हैसल फ्री प्रोफेशनल लाइफ. ये वाहिद रास्ता है कि मसाइल से आज़ाद कारोबारी ज़िंदगी आप गुजार सकते हैं. ये वाहिद रास्ता है जिस रास्ते पर चलकर आप परेशानियों से पाक कारोबारी ज़िंदगी गुजार सकते हैं. डियर स्टूडेंट, बामुहावरा तर्जमा करती हूँ, गौर से सुनिएगा और बामुहावरा ही आपको लिखना है. Once the field has been selected, the next step is to enter that particular field. एक बार जब पेशे का इंतखाब हो चुका तो अगला मरहला इस पेशे का आगाज करना है. एक मरतबा जब पेशे का इंतखाब हो चुका तो अगला मरहला इस पेशे का आगाज करना है. Which degree, certification, courses and subjects should be opted for? इस पेशे के लिए कौन सी डिग्री, संदे, नसाब और मज़ामीन का इंतखाब किया जाए. इस शोबे के लिए कौन सी डिग्रियां, संदे, मज़ामीन या नसाब का इंतखाब किया जाए. A student should also consult successful students and professionals of that particular field. तो अब आपको क्या करना है, उस शोबे में जिसमें आप जाना चाहते हो उस शोबे के कामयाब तालिब इल्मों को या पेशेवर लोगों से आपको मशवरा करना है. तो एक तालिब इल्म को उस खास शोबे के कामयाब तालिब इल्मों और पेशेवराना माहिरीन से भी मशवरा करना चाहिए. फॉलोइंग इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू वेरियस कैरियर चॉइसेस. दर्स में मुख्तलिफ पेशों के इंतखाब का मुख्तसर तारुफ दिया गया है. दिस इज द आउटकम ऑफ सर्वे कंडक्टेड अमंग सीनियर स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल्स टू नो द मोस्ट सूटेबल पाथवे फॉर देयर सिलेक्टेड फील्ड. ये इंतखाब या ये तारुफ ऐसे सर्वे का नतीजा है जो सीनियर तालिब इल्मों और पेशेवराना माहिरीन से लिया गया है ताकि उस पेशे के इंतखाब के लिए इंतहाई मुनासिब रास्ता बयान किया जाए. चार्टर्ड अकाउंटेंसी अनडाउटेडली इज द टफेस्ट एंड मोस्ट हाईली पेड प्रोफेशन. चार्टर्ड अकाउंटेंसी बिलाशुबा सबसे मुश्किल और सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श पेशों में से एक पेशा है. कैन बी स्टार्टेड डायरेक्टली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्री मेडिकल और इक्विवेलेंट एजुकेशन. और इस पेशे को आप इंटरमीडिएट या मसावी तालीम के फ़ौरन बाद शुरू कर सकते हो. चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो मुश्किल तरीन और आला मुनाफा बख्श पेशों में से एक पेशा है, इसको आप इंटरमीडिएट या मुसावी तालीम के फ़ौरन बाद शुरू कर सकते हो. However, according to expert, 12th grade with a business subject like accountancy, business statistics, commercial geography are the best route to a CA degree as it helps build concept. ताहम माहरीन के नज़दीक कारोबारी मज़ामीन जैसे अकाउंटेंसी, कारोबारी मुआशिया, तिजारती जोग्राफिया वगैरह इस CA डिग्री का बेहतरीन निसाब है क्योंकि ये बुनियादी नज़रियात को उजागर करते हैं. माहिरीन के मुताबिक कारोबारी मज़ामीन जैसे कि अकाउंटेंसी, कारोबारी शुमारियात, तिजारती जोग्राफी का मुताला CA की डिग्री का बेहतरीन रास्ता है क्योंकि ये मज़ामीन बुनियादी नज़रियात को उजागर कर देते हैं. Business studies in IT field has also confused young mind with a whole range of sub-disciplines. सानवी मज़ामीन के वसी दायराकार के साथ कारोबारी तालीम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नौजवान जहनों को उलझन में डाल देती है. सानवी मज़ामीन के वसी दायराकार के साथ कारोबार का मुताला और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नौजवान नस्लों को उलझन में डाल देती है. MBA, MBIT, MSc IT, MSc
की तालीम BCom, BBA, BBIT और BCSC के बाद शुरू की जा सकती है. The engineering field has also been introduced to the new areas like biomedical engineering. engineering के शोबे को भी biomedical engineering जैसे नए शोबों में मुतारिफ करवाया गया है. Agriculture for opportunity in a great opportunity in agricultural discipline has also been developed for the pre-engineering student. pre-engineering तालिब इल्मों के लिए ज़राअत के शोबे में भी बहुत वसी मौक़े मुहैया कर दिए गए हैं. Mass communication is certainly one of the fastest emerging industries in the world. Mass communication या ज़राए मवासलात दुनिया में सबसे ज़्यादा उभरती हुई सनतों में से एक सनद है. This field is highly rewarding in terms of both respect and money. ये शोबा मालो दौलत और इज़्ज़त के लिहाज से यकीनन बहुत मुनाफा बख्श शोबा है. Unlike other disciplines, mass communication doesn't require a particular line of study. You may join this field directly after completing your BBA, BCom और BSc. दूसरे शोबों की बरक्स मास कम्युनिकेशन में ख़ास मज़ामीन के मुताले की ज़रूरत नहीं पड़ती. आप BA, BCom या BCS के फ़ौरन बाद इसको की तालीम शुरू कर सकते हैं. Fashion designing has now emerged as a separate industry. फैशन डिज़ाइनिंग अब एक अलग सनत के तौर पर उभरी है. A number of universities are offering degree programs and diplomas in fashion designing. बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ फैशन डिज़ाइनिंग के शोबों में बहुत सारे सर्टिफिकेट और डिग्री प्रोग्राम पेश कर रही हैं. सो कंक्लूजन ये है पूरे चैप्टर का. बिफोर डिसाइडिंग ऑन एनी कैरियर, मेक श्योर दैट यू डोंट अर्न मनी फ्रॉम द कैरियर ओनली बट आल्सो मेंटल पीस एंड सेटिस्फैक्शन. पेशे के इंतखाब से पहले इस बात को यकीनी बनाएं कि आप इस पेशे से सिर्फ रकम ना कमाएं बल्कि ज़हनी सुकून और तस्कीन भी कमा लें. इट इज़ द ओनली वे टू लीड अ हैज़ल फ्री प्रोफेशनल लाइफ. सिर्फ ये वह रास्ता है जिस पर चलकर आप मसाइल से पाक प्रोफेशनल ज़िंदगी गुजार सकते हो. ये वाहिद रास्ता है जिस पर चलकर मसाइल से पाक पेशा वराना ज़िंदगी गुजारी जा सकती है. डियर स्टूडेंट, गौर से इसको याद कीजिएगा. अगले लेक्चर में हम इंशाअल्लाह इसके सिनोनिम पढ़ेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफ़िज़.